अस्सलाम वालेकुम मिलियनेयर, मैं हूं आज़ाद चाय वाला। मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में और अफसोस पाकिस्तान में अभी भी कोई वायबल तरीका नहीं है। हाँ, इंडिया पे भी नहीं है। गौरव कैमरे के पीछे वी हैड दिस डिस्कशन कि इंडिया में बिटकॉइन बैन कर दी गई है। आई डोंट नो कि बैन किस तरह की जाती है, बट बैंकों ने इतना ज़रूर कहा है कि हमारे जो क्रेडिट कार्ड्स हैं, अगर हमें मालूम पड़ा कि आप इस्तेमाल कर रहे हो किसी एक्सचेंज पे बिटकॉइन खरीद रहे हो, तो वो जो ट्रांजैक्शन है हम ऑनर नहीं करेंगे और इसकी उन्होंने वार्निंग दे दी। एनीवे, उन्हीं वीडियोस के नीचे अक्सर में से पूछा जाता है कि आज़ाद भाई आप कौन सा वॉलेट इस्तेमाल करते हो। सो पहली बात, जिनको पता नहीं कि ये क्रिप्टो करेंसी का वॉलेट होता क्या, मेरी जेब में दिरहम वाला वॉलेट है, मेरे पास एक रुपये वाला वॉलेट है, एक पाउंड वाला वॉलेट होता है। पाकिस्तान, दुबई और यूके, बाकी करेंसी तो आती जाती चीज़ें। तो क्रिप्टो करेंसी का इसी तरह एक बटुआ होता है, लेकिन वो फिजिकली नहीं होता, उसको पकड़ नहीं आप सकते। मिल जाते हैं आपको जिनको आप पकड़ सकते हो, लेकिन दे आर एब्सोल्युटली नॉट वर्थ इट। उसके अलावा दो और किस्म के होते हैं, एक ऑनलाइन होता है, एक ऑफलाइन होता है। ऑफलाइन वाला क्या होता है, आपकी अपनी कंप्यूटर पे वो वॉलेट पड़ा होता है, लेकिन उसके दो तीन नुकसान आते हैं। नंबर वन, अगर आपका लैपटॉप चोरी हो जाता है तो वो समझ लीजिए आपकी करेंसी चली गई। दूसरा जो हो रहा है, आपने मेरी एक माइनिंग रिग देखी है, उसकी जितनी इनकम आ रही है वो मेरे लोकल पीसी पे आ रही है। मेरा जो लोकल पीसी है, अक्सर सॉफ्टवेयर उसकी जो अपडेट्स होती है उसमें करप्ट हो जाता है, बार बार उसको अपडेट करना पड़ता है, बार बार दो तीन तीन हफ्ते लग जाते हैं और लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर कॉन्फ्लिक्ट होता है। और मजीद तीसरी जो मेरे को मसला है कि कभी जब पूरा अप टू डेट हो जाएगा लेजर, तब मैं पैसे बेच सकता हूँ अपने, उससे पहले नहीं बेच सकता। तो फ़र्ज़ करिए मुझे आज फ़ौरन पैसे अपनी करेंसी बाहर भेजनी है, किसी से कोई चीज़ लेनी है, तो शायद उस दिन वो अपडेट ही नहीं हुआ, 4 दिन के बाद होगा। सो दैट इज़ अ मेजर प्रॉब्लम। जहाँ पे ऑनलाइन है ना, ऑनलाइन इंस्टेंटली हर चीज़ यानी सेव हो जाती है, लेकिन किसी और की निगरानी में आप पैसे रख रहे हो। सो लिहाजा मैंने वहाँ पे क्या किया, मैंने 10 मुख्तलिफ वॉलेट्स पे अपनी करेंसीज रखी हुई हैं, ओनली बिकॉज खुदा न खास्ता जिसका माउंट गॉक्स चला गया था, वो पता नहीं अमेरिका में हाल लिया, आई डोंट नो व्हाट इट वाज कॉल्ड, एक एक्सचेंज थी सीबिट जो भी था, उसको बंद कर दिया उन्होंने। सो व्हाट आई डन इज, अगर खुदा न खास्ता अगर बंद होगी तो एक होगी ना, 9 तो जिंदा रहेंगी ना, 9 तो अभी रहेंगी। सो व्हाट आई डन इज, लिखते जाइए, पोलोनियक्स मैं उसको इस्तेमाल करता हूँ, बिटफिनेक्स मैं इस्तेमाल करता हूँ, बिटस्टैम्प मैं इस्तेमाल करता हूँ, जीडेक्स को मैं इस्तेमाल करता हूँ, कॉइनबेस को मैं इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन जीडेक्स और ये दोनों एक ही हैं। इवन दो इन दोनों की सेपरेट एंटिटीज़ हैं, समझ लीजिए कि एक ही है, क्योंकि बैकग्राउंड पे इनके जो सर्वर्स और वेयर हाउसेज होंगे वो एक ही होंगे। बिटपेंडा मैं इस्तेमाल करता हूँ, लाइव कॉइन मैं इस्तेमाल करता हूँ, क्रिप्टोपिया इस्तेमाल करता हूँ, हिट BTC इस्तेमाल करता हूँ, क्रिप्टोनेटर इस्तेमाल करता हूँ, ब्लॉक IO इस्तेमाल करता हूँ, वगैरह वगैरह। मे भी 10 से ज़्यादा हो गई हैं। दैट मीन्स कि 10 से ज़्यादा में मैंने अपनी करेंसी फैला के रखी हुई है डिवर्सिफिकेशन के लिए। कुछ हैं जो आपसे ज़्यादा IDs वगैरह, पासपोर्ट वगैरह की कॉपीज़ मांगती हैं, कुछ एवं ही आप रजिस्टर्ड हो सकते हो, लेकिन जितनी ज़्यादा मांगेंगी उतनी आपकी बेहतरी के लिए होगा इंशाल्लाह। चंद है जो कुछ कंट्रीज़ में आपको नहीं लेने देती, जिस तरह अमेरिकन स्टेट वाशिंगटन में अभी वो बिटस्टैम्प ने ना मना कर दिया कि आप यहाँ पे आप नहीं ले सकते, बिटफिनेक्स ने भी मना कर दिया, वहाँ से अगर आप रहते हो तो आप वहाँ नहीं ले सकते, बिटफिनेक्स ने भी मना कर दिया। ये मेरा हर्ब है, दिस इज़ माई टैक्टिक जो मैं इस्तेमाल करता हूँ अपनी बिटकॉइंस को महफूज रखने के लिए, ऑनलाइन रखने के लिए। उसके अलावा मेरे पास सिर्फ एक बिटकॉइन ही है, मेरे पास थोड़ी ज़्यादा है। मैंने शुरू में टॉप 10 टॉप 20 में इन्वेस्टमेंट की थी। अब की बार मैं कहता हूँ अगर आपको वाकई करनी है तो स्टिक टू बिटकॉइन, इथेरियम, बस इससे ज़्यादा नहीं मैं आपको कह सकता, जिसको मैं अभी फ़िलहाल कहूँगा कि यार इनमें कोई लॉन्गजेविटी है। जब मैंने इन्वेस्टमेंट की थी तो 100 थी, आज 1500 से ज़्यादा हो चुकी हैं। सो उनका क्या मकसद, नो उनका कोई है ही नहीं है, तुक नहीं बनता। एक 2 नंबर वाली कॉइन है, वो हमेशा चली रहेगी, लेकिन वो तो हम इन्वेस्ट ही नहीं कर सकते क्योंकि 2 नंबर काम है। उसके अलावा ऑलमोस्ट एवरीथिंग बस नई निकल ही आ रही है, हाइप है, पैसे लोग डालते जा रहे हैं, ऊपर जाती है, इट कम्स डाउन। जिस कॉइन का कोई मकसद ही नहीं है उसमें कोई इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा नहीं है। रिपल में मेरे पास तकरीबन 40,000 रिपल हैं, बट अभी मैं अनश्योर हूँ कि उसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। शुरू में ये था कि वो स्विफ्ट का जवाब है, स्विफ्ट की अगली नस्ल है, स्विफ्ट से बेहतर है, स्विफ्ट के तौर पे इस्तेमाल होगी। बट मुझे अभी हालिया में पता चला है कि वो असल में वो रिपल नहीं इस्तेमाल कर रहे, उसी कंपनी की कोई और एक्स नामी सॉफ्टवेयर है जो इस्तेमाल होती है और उसका रिपल के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। रिपल की अगर कीमत ऊपर नीचे जा रही है, दैट्स ऑल बेस्ड ऑन हाइप, और हम जो लोग हैं कॉइन के मालिक हैं, हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। रिपल मार भी जाती है तो वो जो कंपनी है रिपल जो यानी उसकी जो मालिक कंपनी है उसको कोई नुकसान नहीं होगा, वो चलते रहेंगे, वो प्रोडक्ट जो बैंकिंग वाला है वो चलता रहेगा, उसका सारा प्रॉफिट इनके हाथों में जाएगा। ये आप मेरा एक सैंपल के तौर पे बिटफिनेक्स का वॉलेट देख रहे हो। ये ऑब्वियसली चार्ट है, कौन सी भी है, BTC US डॉलर्स, बिटकॉइन US डॉलर की है, 15 मिनट पे चल रही है। यहाँ पे आपके बैलेंसेस लिखे होते हैं, ठीक है। सो इसमें मेरे US डॉलर्स तकरीबन 3287 है। BTC मेरी समझ लो एक से यानी एक कतरा कम है। सो एक बिटकॉइन है इसमें। ETC ये है इथेरियम क्लासिक,
इथेरियम क्लासिक 50 पड़ी हुई है। XRP क्योंकि फिलहाल मेरी ट्रेडिंग में जा रही है, क्योंकि मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा, मैंने बॉट्स लाया हुआ है। सो क्या है कि एक मैंने बॉट लिखा हुआ है, जो ये देख सकते हैं मिकदार कितनी खरीदता है, बेचता है, खुद ब खुद करता है। एंड तो फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं आयोटा हमारी 5592 पड़ी हुई है, जिसको भी मैंने ट्रेड करना है, बट आई एम जस्ट फिलहाल वक्त नहीं मिल रहा। ठीक है, तो ये क्या होती है, ये लाइव बाइंग एंड सेलिंग हो रही है। यहाँ पे दोनों मिलती हैं, एक बायर की डिमांड है, एक सेलर की डिमांड है, यहाँ पे आके मिलती हैं। ये फर्ज करो बेचने वाली कीमतें कहीं भी लिखी हुई हैं, मे बी दे आर डिमांडिंग टू हाई, उल्टा दिखाई दे रहा है, ये शायद खरीदने वाले इन्होंने कम कीमत देनी है, समथिंग इस तरह। मुझे फिलहाल इसकी समझ नहीं आ रही, बट जो आप ये देख रहे हो ना, लाइव हो रहा है सारा। ठीक है, तो ऑन दिस साइड आई डोंट रिमेंबर ये, क्योंकि मैं पोलोनियक्स में अगर जाता हूँ तो पोलोनियक्स में ये जो सारी चीज़ें ना, हर एक जो डील हो रही है वो कॉन्स्टेंटली दिखाई दे रहा है कि इतने लोग बैठे हुए हैं इतने खरीदने के लिए, वहाँ पे वो कीमत भी दिखाते हैं। लेकिन यहाँ पे तकरीबन सारी एक ही जैसी होती है, इसका रंग काला है, दूसरी सफ़ेद है, लेकिन और सेटअप तकरीबन सेम ही होता है। इफ आई वांट टू गो इनसाइड, अगर मुझे फर्ज करो खरीदनी है, पैसे डिपॉजिट करने, यहाँ पे डिपॉजिट दबा दिया, पैसे निकालने हैं तो यहाँ पे दबा दिया, वॉलेट्स देखने हैं तो यहाँ पे वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, वॉलेट्स में क्या दिखा दे रहा है, अच्छा वॉलेट्स वही दिखा दे रहा है कि जो यहाँ पे ये बैलेंसेस है, ये शायद थोड़ी डिटेल में जा रहा है। ठीक है, आप इतनी है यहाँ पे, तो आई डोंट नो ब्रेकडाउन, हाँ ब्रेकडाउन थोड़ी बहुत ही है, ये लो। ओके, ये मुख्तलिफ करेंसीज हैं। मैंने उस वक्त भी कहा था आई ओनली अगर कुछ होल्ड करके रखता हूँ, होल्डिंग के अलावा मैंने फिर वो ट्रेडिंग शुरू कर दी थी, बिकॉज ज़ाहिर है अगर आप कुछ नहीं कर रहे, पैसे बीच में पड़े हुए हैं, तो चलो उनको बढ़ने दो, आहिस्ता आहिस्ता लगे रहते हैं। सो दैट्स इट, आपने देख लिया। दैट्स इट, मैं हूँ आज़ाद चाय वाला। आखिर में चायवाला.com का रिमाइंडर करवा दूँ, आपका फोरम है, बिजनेस फोरम है, आओ मिलो मिलाओ, आगे बढ़ो आगे बढ़ाओ, मिलियनर बनो और बनाओ। ठीक है जी, मैं हूँ आज़ाद चाय वाला। अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। मेरी वीडियो को देखने का बहुत बहुत थैंक यू। अगर आपको पूरी जिंदगी गरीब ही रहना है, आपको मिलियनर नहीं बनना, आपको अपने हालात अपने काबू में नहीं लेने, और आपको धक्के खाने का शौक है, और आपको शौक ये भी है कि जाके किसी पॉलिटिशियन के आगे हाथ जोड़ना कि यार मुझे जॉब दिला दो, मुझे मेरा इलाज करवा दो, मेरी सड़कें ठीक कर दो, या एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल पे मत सब्सक्राइब करिएगा। ये चैनल सिर्फ उन बंदों के लिए जिनमें कोई एम्बिशन है, जो अपने हालात अपने काबू में लाना चाहते हैं, जिनमें कोई आग है, कोई भूख है टू चेंज देयर लाइव्स। क्योंकि मैं एक मिशन पे हूं कि मैंने 10 लाख मिलियनर्स बनाने हैं, डॉलर वाले, वो इस तरह के जो हमारे सोए हुए एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, उनको जगाना, उनकी हौसला अफजाई करनी, उनको बताना कि यार तुम्हारे हाथ में वो हुनर है दैट कैन चेंज द वर्ल्ड, उनको उसी घिसी पिटी रट्टे वाली लाइन से हटा के अपनी पट्टी पे लेके आना, और उनको समझाना और उनको तसल्ली देनी कि फजूल डिग्रियों के अलावा यार हजारों रास्ते जिन पे तुम चल सकते हो, जो तुम्हें दूर की कामयाबी तक लेके जाएंगे। क्योंकि मैं यकीन करता हूं कि हमारे हालात सिर्फ बिजनेसमैनों ने चेंज करने हैं। इसका सबूत हमें रोजमर्रा की हर चीज में मिलता है। अगर हमारे पास अच्छे स्कूल्स है, अच्छी ट्रांसपोर्टेशन है, अच्छी सड़कें हैं, अच्छी गेटेड कम्युनिटीज है, अच्छी हमारे पास मॉल्स हैं, अच्छी हमारे पास बेकरीज हैं, अच्छी हत्ता कि हमारे पास जो अस्पताल है वो इसलिए बिकॉज किसी न किसी बिजनेसमैन को मजीद पैसे कमाने थे, तब जाके उसने हमें बेहतर सहूलत दी। और अगर हमारा इन्हिसार पॉलिटिशियंस पे रहता तो जाके हर सरकारी अस्पताल को देख लो। हमारे एक सी पैक पे देखो पूरी कौम किस तरह हो रही है, वो भी क्योंकि चाइना के जो बिजनेसमैन है उनको लालच है यार, पैसे उन्होंने मजीद कमाने हैं। सो व्हाट आई वांट टू डू इज आई वांट टू क्रिएट 10 लाख मिनी सी पैक्स। और एक सेकंड के लिए सोचो कि अगर हमारे पास 10 लाख सी पैक्स होंगे तो फिर हमारे हालात कैसे होंगे। सो साथ दो मेरा इस सफर पे। अगर आप अपने हालात से तंग आए हो, या आपके पास जॉब नहीं है, या आपने कोई फजूल डिग्री पकड़ी हुई है, या आपने बिजनेस सीखना है, या वो बंदे हो जिनका मैं हमेशा जिक्र करता रहता हूं, जिनकी फैमिली उनका हौसला अफजाई नहीं करती, मैं हूं ना, I'll be your number 1 fan। मैं आपकी हौसला अफजाई करूंगा, I'll push you and together। अगर आप बिजनेसमैन बन जाते हो और मिलियनर बन जाते हो तो देखो, नॉट ओनली अगर अपने हालात अपने ठीक करोगे, आपको कोई यू कैन हैव द बेस्ट एजुकेशन, यू कैन हैव द बेस्ट फूड, यू कैन हैव द बेस्ट रिहाइश मकान वगैरह, द बेस्ट मेडिकल, आपको इस मुल्क में या बाहर जाना, व्हाटएवर यू वांट टू हैव, कोई फिक्र कुछ नहीं होगी। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपने सारे जो अपने पैसे कब्र में साथ लेके तो जाने नहीं है। यू विल स्पेंड इट ऑन द पीपल अराउंड यू। दैट्स इट। सब्सक्राइब करना है, करो ना करो, दैट्स योर चॉइस। मैंने तकरीर कर दी। अगले वीडियो तक अस्सलाम वालेकुम।